नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज चैत्र जंगवाल। माह प्रारंभ होते ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती फूल है। और पत्ते और नए नए छोटे छोटे दाने लगने प्रारंभ हो जाते हैं। ऋतु में तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या अपडेट है हमारे कार्य की। यहाँ पे सारे मटेरियल, तो यहाँ पे देखिए कार्य चल रहा है। तो इधर वेल्डिंग वर्क चल रहा है जिसमें हमारे ये हमारा जो आंगन है, इस आंगन को यहाँ पे नया रूप देने के लिए ये यहाँ पे देखिए इनकी कटिंग की जा रही है पत्थरों की। जैसे ये टेढ़े साइज़ के रहते हैं तो इनको एक प्रॉपर शेप दिया जा रहा है। ये मशीन से इस प्रकार से कटिंग की जा रही है। यहाँ पे देखिए पत्थर के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं क्योंकि बहुत मोटा है। तो इस प्रकार से छेनी के चूल्हे में देखिए भोजन बनाया जा रहा है यहाँ पे। और ये लकड़ी के चूल्हे का तो आनंद ही कुछ और आता है। तो देखिए बड़े बड़े पटाल हैं, इनको हम लोग आमतौर पर पटाल बोलते हैं। तो वजन बहुत होता है, ऐसे इसका वजन पता नहीं चलता, लेकिन जो पत्थर हैं, पत्थरों को बिछाना यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं इस प्रकार से। पहाड़ों में सुबह सुबह महिलाओं का कार्य रहता है जंगल से पत्तियां या देखिए यहीं पे से अभी जस्ट एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा है जो है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये पत्थर बिछाए जा रहे हैं और बीच में हम लोग इसमें ये कंक्रीट की फिलिंग कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पत्थर का ब्याना, मतलब पत्थर के 1 से 2 हो गए। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आधा आंगन तैयार हो चुका है और पारंपरिक पटाल हैं, पारंपरिक आंगन इस तरह से बनते थे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आप सभी को फूलदेई पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से फूलदेई पर्व और साथ ही साथ में चैत्र माह जो है हमारा वो प्रारंभ होने वाला है। और साथ ही साथ में इसी चैत्र माह में हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है जो कि विक्रमी संवत 9 संवत्सर के रूप में जाना जाता है। तो फूलदेई पर्व का बहुत बड़ा महत्व है हमारे पहाड़ों में, विशेष रूप से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बसंत ऋतु के आगमन के तौर पे और देवी देवताओं के स्वागत के लिए हर दहलीज में फूल चढ़ाते हैं। दहलीज की सफाई करके फूल डालने की परंपरा है। तो कल से ये त्यौहार प्रारंभ होगा और हमारे यहाँ की जो परंपरा है उसमें पूरे महीने भर फूल डाले जाते हैं दहलीज में। और जब बैसाखी का पर्व आता है उस दिन सारे फूलों को उठा करके जो प्राकृतिक स्रोत जल स्रोत होते हैं वहाँ पे इनको प्रवाहित किया जाता है और उस दिन समापन होता है इस त्यौहार को। साथ ही साथ में जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनको हर घर से उस दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है। और पहले की परंपरा ऐसी रही कि यहाँ पे फूल के डिज़ाइन बने हुए कपड़े वस्त्र उनको भेंट किए जाते हैं। तो अभी भी ये परंपरा यहाँ पे बची हुई है, बरकरार है। कल से ये त्यौहार प्रारंभ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फूलदेई पर्व। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे घर में जो कार्य चल रहा है उसका क्या स्टेटस है। तो आज हम लोग एक बहुत ही यूनिक चीज़ करने वाले हैं। उसमें ये है कि हमारा जो आंगन है उस आंगन को हम लोग ट्रेडिशनल लुक देने वाले हैं। तो जो पहले प्राचीन समय में पहाड़ों में जो आंगन बना करते थे वो थे पत्थरों के बनाए जाते थे, पत्थरों की टाइल्स लगाई जाती थी आंगनों में। तो हम लोग भी यहाँ पे वही कार्य करने वाले हैं। तो आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ये ट्रेडिशनल आंगन बनाए जाते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चैत्र माह प्रारंभ होते ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और चारों तरफ पुष्पों की महक, फूलों की महक छाने लग जाती है। यहाँ देख सकते हैं जितने भी पौधे होते हैं, साग सब्जियाँ होते हैं, उन सब में देखिए फूल। ये सरसों जिसे हम लोग लाई बोलते हैं, ये यहाँ पे लगी हुई थी। तो इसमें देखिए कितने सुंदर यहाँ पे फूल खिले हुए हैं। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी फलों वाले पेड़ पौधे होते हैं उन सब में नए नए फूल पत्ते और नए नए छोटे छोटे दाने लगने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये नव युग की शुरुआत होती है, नई शुरुआत कह सकते हैं, और यही बसंत ऋतु है। तो बसंत ऋतु में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या अपडेट है हमारे कार्य की। यहाँ पे सारे मटेरियल रखा हुआ है। तो आजकल दिन ऐसे हैं, पूरा स्थान जो है ना ऑक्यूपाइड है, मतलब सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और ये हमारी रूफिंग शीट आई हुई है। तो हमने ब्लू कलर चूज़ किया हुआ है इसके लिए, स्काई ब्लू कलर, जो कि हमारा फेवरेट कलर है। और ये अभी का स्टेटस है, सुबह सुबह का समय है। तो यहाँ पे देखिए कार्य चल रहा है। तो इधर वेल्डिंग वर्क चल रहा है जिसमें हमारे जो रेलिंग्स हैं वो तैयार की जा रही हैं। ये देख सकते हैं इस प्रकार से रेलिंग का ये फ्रेम यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इधर देखिए हमारे मिस्टर भैया जो कि एक्सपर्ट हैं वेल्डिंग के, वो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और ये उनके असिस्टेंट जो यहाँ पे वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं। तो अभी सुबह का समय है, फ्रेमिंग तैयार की जा रही है। और साथ ही साथ में जो हमारा आंगन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये देखिए, यहाँ से नीचे जो हमारा आंगन है उस आंगन को फ़िलहाल हम लोग रेडी कर रहे हैं। यहाँ से एक बार दिखाता हूँ। तो जो रेलिंग बन रही है यहाँ लगाई जाएगी।
इधर देख सकते हैं नीचे ये हमारा जो आंगन है, इस आंगन को यहाँ पे नया रूप देने के लिए ये कार्य चल रहा है। तो पहले यहाँ पे घास थी, इसमें उस घास को निकाल करके, ये देखिए तो पहले की घास है, इसमें दूब घास जिसे बोलते हैं, उसको निकाल करके यहाँ पे पूरा घास को फिल करके इसमें टाइल्स जो हैं पत्थर की, मतलब पत्थर बिछाए जाएंगे। तो ये हमारा ट्रेडिशनल लुक आ जाएगा। पहाड़ी जो पारंपरिक आंगन बनते थे, ऐसा आंगन भी बन जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जो आंगन है, इसको हम लोग पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे सीमेंटेड फर्श हो जाएगा और जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं सारे चेंज हो जाएंगे। तो इधर इस प्रकार से इसको पूरा मैदान किया जा रहा है, घास को निकाल करके, और इसमें जो पत्थर हैं उनको बिछाया जाएगा। पूरी मिट्टी, क्योंकि जो पत्थर हैं इनको मिट्टी में बिछाया जाता है, मिट्टी के ऊपर रख करके। यहाँ पे देखिए इनकी कटिंग की जा रही है पत्थरों की, जैसे ये टेढ़े साइज़ के रहते हैं तो इनको एक प्रॉपर शेप दिया जा रहा है। तो ये मशीन से इस प्रकार से कटिंग की जा रही है, देखिए। तो इसको एक प्रॉपर शेप मिल जाएगा, जिससे कोने से कोना पत्थरों का मिल जाएगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी पत्थर देखिए कटिंग करके रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए पत्थर के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत मोटा है। तो इस प्रकार से छेनी की मदद से इसमें देखिए इस प्रकार से दरारें मारी जा रही हैं, और जिससे पूरा इसमें से 2 टुकड़े इसके हो जाएंगे।
तो अंदर बनाया जा रहा है भोजन। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पिंकी महारानी लगी हुई है भोजन बनाने में। चूल्हे में देखिए भोजन बनाया जा रहा है यहाँ पे, और ये लकड़ी के चूल्हे का तो आनंद ही कुछ और आता है। यहाँ पे सबसे खास बात है कि चूल्हे के ऊपर कुकर रखा हुआ है, और कुकर में बाहर से राख का लेप लगा रखा है, जिससे कि कुकर काला नहीं पड़ेगा। तो देखिए भोजन इस प्रकार से पहाड़ों में चूल्हे बने रहते हैं, अंगीठी रहती है, और अंगीठी में इस तरह से भोजन बनाया जाता है। और इससे पहले चावल बना है, जो देखिए डेक है, डेक में भी बाहर से ये मिट्टी का लेप लगा करके इस प्रकार से भोजन बनाया गया है। तो ये तरीका है पहाड़ों में भोजन बनाने का, और पहाड़ी भोजन का तो आनंद ही कुछ और रहता है। तो देखिए बड़े बड़े पटाल हैं, इनको हम लोग आमतौर पर पटाल बोलते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स रहते हैं, मतलब ये इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है। तो ये देखिए ऐसे ही जब पत्थर की खान से पत्थर निकलता है, ये ऐसे ही निकलते हैं। तो अभी इसकी पूरी कटिंग करके इसको हम लोग प्रॉपर शेप दे करके बनाएंगे, और फिर इंटरलॉक करके, मतलब एक दूसरे में फंसा करके इन सबको रख दिया जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ये हमारे जस्ट खेत में यहीं पे रखे हुए थे, बीच में एक बार जब पत्थर निकले थे उसमें ये आए थे, तो यहाँ हमने इनको सेपरेटली रख लिया था। तो अभी जब हवा लगती है उसके बाद ये एकदम टाइट हो जाते हैं। जब तक मिट्टी के अंदर रहते हैं ना, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। अभी कटिंग इनकी बहुत हार्ड हो जाती है। चलिए इसको ले चलते हैं और फिर कटिंग करके इसको शेप दिया जाएगा। यहाँ से इसको सिर में उठा के ले जाना होगा आंगन तक का, जहाँ पे इसको हम लोग लगाएंगे। तो इनका वजन बहुत होता है, ऐसे इसका वजन पता नहीं चलता, लेकिन ये करीब होगा 55-60 किलो का करीब होगा पत्थर। देखिए यहाँ पे जो पत्थर हैं, पाथरों को बिछाना यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रकार से मिट्टी के सहारे से इन सबको यहाँ पे रखा जाता है। तो नीचे कोई मसाला नहीं रहता है, जस्ट मिट्टी रहती है, और उसके ऊपर इसको पूरा बैलेंस करके बराबर करके इसको रखा जाता है। और बीच में थोड़ा सा इसमें गैप रहता है, उस गैप को जो है गोबर से और गीली मिट्टी से उसको भरा जाता है। तो यही एक ट्रेडिशनल तरीका है जो पहले आंगन बनाए जाते थे उसको तैयार करने का। अब इसमें पूरा बैलेंस किया जाएगा। नीचे जहाँ भी ऊंचा नीचा रहेगा उसको छोटे पत्थरों के सहारे से या फिर मिट्टी के सहारे से उसको बराबर कर लिया जाएगा, ताकि इसमें कोई भी ऊंचा नीचा न रहे और किसी प्रकार का कोई शेक, मतलब हिलने का उसमें कोई हिसाब ना रहे। इस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। तो प्रॉपर शेप देने के लिए इनको कटिंग की गई है। वैसे तो इनके शेप जो होते हैं टेढ़े मेढ़े रहते हैं। जो मैं पत्थर लेके आया था उनको देखिए काट के इस प्रकार का बना दिया गया है। ये उस समय पूरे टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन अभी देखिए कट के पूरा इस प्रकार से प्रॉपर शेप इनको मिल चुका है। और धीरे धीरे ऐसे इनको रखा जा रहा है। देखिए पूरी तरह से कॉम्पैक्ट करके ठोक पीट के इनको रखा जा रहा है। और टॉप लेयर जो है सबकी लगभग सिमिलर रहेगी। बाकी नीचे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे छोटे छोटे बारीक टुकड़े पत्थर के रखे जाते हैं पच्चर के रूप में। तो पहाड़ों में सुबह सुबह महिलाओं का कार्य रहता है जंगल से पत्तियां या फिर घास फूस जो है वो लेके आना। तो देखिए सारे एक साथ ग्रुप में जाते हैं और समूह में जा कर के इस प्रकार से जंगलों से पत्तियां और घास फूस चारे के लिए गाय की व्यवस्था करके लाते हैं।
और देखिए यहीं पे से अभी जस्ट एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा है जो है हेली टैक्सी, जो कि हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए चलता है, अल्मोड़ा टाटिक के लिए। तो ये हल्द्वानी से रेगुलर सर्विस है जो डेली यहाँ से जाती है और हमारे घर के ऊपर से इसका रूट है। तो सबसे खूबसूरत लगता है मातृशक्ति का, महिलाओं का इस प्रकार से समूह में चलना। देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने जो गज्जे हैं उनमें पत्तियां और गाय के लिए चारा ये सब व्यवस्था करके जंगल से लेके आ रहे हैं। तो ये पहले से एक परंपरा थी, जब हम छोटे थे तो हमारी इन सबसे बहुत याद जुड़ी। हम भी छोटे छोटे बोरे लेकर के, कट्टे लेकर के इनके साथ में जाया करते थे। तो अब देखिए ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, जैसे जैसे गोपालन खत्म हो रहा है और हर चीज़ में डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वैसे ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। ये समूह में इस प्रकार से जब जाते हैं ना तो बहुत सुंदर रहता है। सारे अपने आपस में विचार व्यक्त करते हैं एक दूसरे से और सारे अपनी बातें रखते हैं, तो बड़ा सुंदर ही वो दृश्य रहता है उसमें। तो देखिए अभी भी ये परंपरा पहाड़ में बची है इस प्रकार से जंगल जाने की और जंगल से गाय के लिए चारा इकट्ठा करने की। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये पत्थर बिछाए जा रहे हैं और बीच में हम लोग इसमें ये कंक्रीट की फिलिंग कर रहे हैं। मतलब बीच का जो स्पेस है वहाँ पे कंक्रीट, और इसके बाद इसमें ऊपर से टॉप लेयर जो रहेगी उसमें मतलब हम लोग ये वाले गैप को मसाले से भर देंगे। तो ये जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्योंकि आमतौर पे इसमें इतना गैप नहीं रहता है जब पत्थर लगाए जाते हैं। पारंपरिक जो विधि है उसमें गोबर का लेप इसमें रहता है ताकि नीचे से घास फूस उसमें ना हुए इस प्रकार से। तो हम लोग इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट ये करेंगे कि जो कंक्रीट भर के इसके ऊपर हम लोग बीच बीच में मसाला डाल देंगे। तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये एक नई टेक्निक हो जाएगी इस तरह से पत्थरों का आंगन बनाने के लिए। तो अभी देखिए जस्ट इतने सारे पत्थर लगे हुए हैं और धीरे धीरे जो पुराने पत्थर हैं उनको हम लोग बीच में से फाड़ के दो करके यहाँ पे इसको बना रहे हैं। तो ये पूरा आंगन है जिसमें ये सारा कुछ यहाँ पे इसको रिप्लेस किया जाना है, ये देख सकते हैं। और यहीं से ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर वो टॉप वाला फ्लोर जिसमें अभी छत पड़ी नहीं है, छत पड़नी बाकी है। तो अभी समय हो चुका है दोपहर का और भोजन का, तो चलिए भोजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर से दोबारा लग जाएंगे अपने काम में। और आज देखिए धूप कितनी तेज़ आई हुई है, तो धीरे धीरे मौसम भी बदल रहा है, हरियाली छाने लगी है और साथ ही साथ में आज बादल भी दिख रहे हैं और धूप तो बहुत ज़्यादा दिखी धूप आज। देखिए भोजन का समय हो चुका है और सभी लोग यहाँ पे भोजन का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोगों के लिए पिंकी ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है और इसके बाद फिर से दोबारा सब लोग लग जाएंगे अपने काम में। तो भोजन करने के बाद फिर से यहाँ पे कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये जो पत्थर की हमारे जो पाथर है मतलब इनको लगाने का यहाँ से कटिंग की जा रही है और इसमें बिछाया जा रहा है इनको। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्योंकि मिट्टी में इनको दबा के मतलब मिट्टी के ऊपर इनको रखा जाता है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मिट्टी ला करके और उसके ऊपर इन पत्थरों को, टाइल्स को बिल्कुल समतल रूप में लगाया जाता है। पत्थरों का काम बहुत मेहनत का काम होता है और बहुत ही कठिन परिश्रम इसमें करना होता है पत्थरों के काम में। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से पत्थर को तोड़ा जा रहा है जो कि ज़्यादा हैवी मतलब मोटे साइज़ के हैं, इनको बीच में से दो किए जा रहे हैं। पर इसमें देखा जाता है सबसे पहले कि पत्थर के दो होने लायक है कि नहीं है। तो बहुत सॉफ्टली इसको बीच में से जो क्रैक मारी जाती है, फिर उस क्रैक को फॉलो करते हुए चारों तरफ से इसमें छेनी से और हथौड़े से मार की जाती है।
और उसके अनुसार धीरे धीरे सॉफ्ट हैंड से इसको तोड़ा जाता है। तो जब पत्थर खुलता है उस समय बहुत सॉफ्ट रहता है, लेकिन जब खुलने के बाद इसको हवा लगती है फिर एकदम से ये हार्ड हो जाता है। तो ये प्रोसेस है इसको सॉफ्ट हैंड से इस प्रकार से मार करके तोड़ने की। तो जो पटालें होती हैं ये बहुत बड़ी बड़ी पटालें होती हैं, इनको इस प्रकार से हमारे यहाँ पे ऐसी खान तो नहीं है, लेकिन जब पहले जो आंगन बनते थे उनमें इस प्रकार से इनको यूज़ किया गया था। तो हमारी पुरानी आंगन की ही पत्थर हैं, पटाल हैं, जो हमने इनको रखा था संभाल करके, उन्हीं को अब यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनको तोड़ा जा रहा है जो मोटे पत्थर हैं, और साथ ही साथ में जो हमारे पास में कटिंग मशीन है, उस कटिंग मशीन से इनके जो शेप हैं आड़े तिरछे उनको बिल्कुल इक्वल किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है। जैसे टाइल का शेप दिया जाता है उसी प्रकार से इन सबको तोड़ करके कटिंग करके हम लोग बिल्कुल इक्वल शेप में इनको यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से इसको यहाँ पे तोड़ा जा रहा है और इसके 2 टुकड़े किए जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पत्थर का ब्याना, मतलब पत्थर के 1 से 2 हो गए। तो देखिए जैसे बकरी ब्याती है, बकरी का छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं, पाठे से हम लोग बोलते हैं, वैसे ही पत्थर का भी ये देख सकते हैं 1 के 2 बन गए। और यहाँ देखिए अंदर का हिस्सा जो होता है ना, इसका बहुत सारे खनिज इसमें होते हैं, और साथ ही साथ में इसको अब जो है हवा लगेगी उसके बाद ये और हार्ड हो जाएगा। खुलने के बाद ही थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, लेकिन हवा लगेगी फिर जो है पत्थर एकदम से हार्ड हो जाते हैं। तो अब इनका नंबर आता है कटिंग का। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आधा आंगन तैयार हो चुका है, और इसमें जस्ट जो हमारे पटाल हैं उनके बीच में ये कंक्रीट अभी फिल किया हो गया। बाकी इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला ऊपर से डाल दिया जाएगा ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, कॉम्पैक्ट हो जाए। तो अभी सारे लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉम्पैक्ट हो चुके हैं, बट इसमें अभी पानी डालना होगा 2-3 दिन के लिए। पानी डाल के जो मिट्टी है प्रॉपर स्पेस ले लेगी, और पत्थर जो है ना अपनी जगह एकदम से फिक्स हो जाएंगे। और फिर जब मसाला पड़ेगा तो उसके बाद फिर ये कहीं भी नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये सुंदर सा रूप, ये हमारी पारंपरिक पटाल हैं, पारंपरिक आंगन इस तरह से बनते थे। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे हम लोग इनको लगा रहे हैं। आधे में ऑलमोस्ट लग चुके हैं और आधे में अभी काम चल रहा है यहाँ पे। ये देख सकते हैं सारे पत्थर ही पत्थर यहाँ पे। तो ये हिस्सा भी जब सारे लग जाएंगे तो ये हिस्सा भी बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा जैसे अभी इस साइड में दिख रहा है। और यहाँ से ये फ्रंट साइड है जहाँ से हमारा होम स्टे इस तरह से दिखता है। तो हम लोग सुबह से लगे हुए हैं पत्थरों को बिछाने के काम में, और साथ ही साथ में ऊपर जो है वेल्डिंग का काम भी चल रहा है, जिसमें जो फ्रेम्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं रेलिंग के। और अभी देख सकते हैं शाम का नज़ारा, हल्के हल्के बादल भी आए हैं, बट इस बार बारिश ना बहुत दूर जा चुकी है, क्योंकि स्नोफॉल तो ठीक से इस बार हुआ नहीं, और साथ ही साथ बारिश भी नहीं हो पा रही। अब देखिए सनसेट का टाइम हो चुका है, सूर्यास्त तो होने ही वाला है, और अभी भी हमारा कार्य यहाँ पर जारी है। तो कुछ देर और कार्य रहेगा, उसके बाद फिर कार्य को आज विराम दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये कार्य चल रहा है। तो आज के दिन में लगभग आधी यहाँ पे हमारी ये पत्थर पटाल लग चुके हैं। तो फाइनली सूर्यास्त हो चुका है और आज का काम यहाँ पे समाप्त हो चुका है। सारे जो मिस्त्री लोग हैं और जो फैब्रिकेशन के लोग हैं वो लोग जा चुके हैं यहाँ से वापस। तो ये सारे जो हैं रेलिंग के लिए फ्रेम्स यहाँ पे तैयार हुए हैं। अभी इनमें पक्के टाँके लगेंगे और फिर इसमें जो है घिसाई होगी, और फिर इनको यहाँ से जहाँ पे इनको लगना है उधर उनकी जगह पे इनको लगाया जाएगा। ये देख सकते हैं इतने सारे फ्रेम। तो जस्ट सिंपल इसमें डिज़ाइन रखा हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं है, सिंपल डिज़ाइन, क्योंकि इसमें इजीली पेंट करना वगैरह सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ईजी हो जाती हैं, घिसाई से लेकर के पेंट से लेकर के हर चीज़। और जितना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होगा उतना ही फिर बाद में उसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये सारी जो रेलिंग की फ्रेम्स हैं, और बाकी यहाँ पे देखिए अभी भी इसमें तराई करनी पड़ती है ऊपर की जो बात की जो चिनाई हुई थी, क्योंकि अगर तराई नहीं होगी तो फिर जो है ना प्रॉपर तरीके से सीमेंट और ब्रिक्स जो है ना सेट नहीं हो पाती हैं। और ये सामने ऊपर दिख रही है तिलंगी, जब इसमें छत पड़ जाएगी तो तिलंगी बहुत सुंदर लगेंगी यहाँ से। और बाकी इधर ये पाइप कटे हुए हैं सारे, जो फ्रेम बनेंगे जिसका ये अपने सारे जो रेलिंग्स बननी है उसके लिए। और इधर देख सकते हैं नीचे
कितनी खूबसूरत वादियाँ दिख रही हैं आजकल, पूरी हरियाली। और साथ ही साथ में देखिए कल परसों तक इसमें फूल थे, अब इसमें देखिए पत्ते लग चुके हैं, और पत्ते लगने के बाद नीचे छोटे छोटे जो दिख रहे हैं बर्ड्स, ये दाने बनते हैं। तो इस प्रकार से इनमें दाने सेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जस्ट 2-2 3-3 दिन के अंदर इन सब में जो है पूरी प्रकृति का नज़ारा बदल जाता है। तो ये जो वाइट जिसमें पिंक पिंक से फ्लावर दिख रहे हैं, ये हैं सारे खुमानी के, क्योंकि पुलम और आड़ू के फूल जो हैं अब जो है ख़त्म होकर पत्ते आ चुके हैं, और खुमानी का नंबर है जिसमें फ्लावरिंग हुई है। तो फाइनली आज की वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आजकल काम चल रहा है, और जो जो नए नए आइडियाज़ हैं उनको हम लोग अपने होम स्टे में अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने पहले बनाया था उस समय कोविड की सिचुएशन आ गई थी, तो बहुत सारे काम ऐसे थे जो पेंडिंग रह गए थे, जो हम कर नहीं पाए थे। और फिर उसके बाद जब एक बार होम स्टे स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या है ना, काम करना बहुत मुश्किल रहता है अब इसमें, क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं और समय पूरा लेते हैं। तो एक एक काम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि जितने सारे काम हमारे पेंडिंग थे ना, वो सारे काम भी साथ साथ में लगे हाथ कर लिए जाएँ। तो इसीलिए इस बीच में बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो रही है। तो आजकल इस बीच में वीडियोज़ ब्लॉग्स भी बहुत कम बना पा रहा हूँ, क्योंकि घर से निकलना ही नहीं हो पा रहा है। तो घर में ही जितनी एक्टिविटीज़ हैं वही जब मैं आपको वही सब दिखा पा रहा हूँ। बाकी बाहर की चीज़ें बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि आजकल कवर कर पाना। तो फिलहाल जो है इस प्रकार से काम चल रहा है, और बहुत मेहनत लगती है पहाड़ों में जब भी इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, क्योंकि हर चीज़ बहुत दूर दूर से लानी होती है, हर चीज़ का अरेंजमेंट बहुत दूर से करना होता है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जैसे यहाँ पे रिजॉर्ट कॉटेजेस बन चुके हैं ना, इनकी वजह से हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है, क्योंकि जो बाहर से लोग आके बनाते हैं वो लोग सफिशिएंट पैसा उनके पास में होता है, तो मुँह मांगे दाम वो हर किसी को देते हैं। वही फिर जो है ना, हम लोगों को भी वही दाम चुकाना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, तो इस लोकल लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन करना, क्योंकि हर जो लेबर है, मैन पावर है, उनका जो है एक स्टेटस बन चुका है कि भैया बाहर वाले अगर ये रेट देते तो इसी रेट में काम होगा। तो इस प्रकार से ना ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कल हमारा त्यौहार रहेगा फूलदेई का, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।